हेलो गाइस। आइए अब हम लोग लॉज ऑफ फ्रिक्शन में हम लोग तीन टर्म को देखते हैं: स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन के पहले फ्रिक्शन को एक बार फिर से आप रिकॉल कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जरूर उस पर फोर्स इधर से लगा होगा F, और इधर को ये इसका वेलोसिटी u है या v है। तो इसके सरफेस ऑफ कांटेक्ट पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा होगा। क्लियर? अब अगर मान लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर में आप फोर्स लगाइए, आप उस पर फोर्स लगाइए F, लेकिन इसका u 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि इसका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये इस अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर लिया। अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं फोर्स लेके, तो राइट से लेफ्ट अब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो काम कर रहा है और दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। आप फोर्स को और बढ़ाइए, इसने उसको भी बैलेंस कर लिया। तो वैसा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो अप्लाइड फोर्स को बैलेंस करे एंड ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टैटिक कंडीशन, इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको स्टैटिक इसलिए बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टैटिक स्टेट। अब देखिए, इसका तो एक लिमिटेशन है ना। अब मान लीजिए कि आप फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, आप फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, आप फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, और एक समय ऐसा आया वो भी अपना स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ाया, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ाया, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ाया मैक्सिमम। अब इसके बाद अगर आप जरा सा भी फोर्स लगा देंगे तो वो मूव करने लगेगा। तो उस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो कोई ऑब्जेक्ट अप्लाई करता है उसको बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर दैट ऑब्जेक्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन का ये मैक्सिमम वैल्यू है। इसीलिए कई बार आप देखिएगा इसको बुक में एफ एम एस यानी मैक्सिमम स्टैटिक के फॉर्म में लिख देते हैं। जब एक्सप्लेन करना होता है लिमिटिंग फ्रिक्शंस तो हम लोग उसको स्टैटिक एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि स्टैटिक का ही एक फॉर्म हो गया, पीक फॉर्म हो गया, पीक वैल्यू हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब ऑब्जेक्ट्स का लिमिटिंग फ्रिक्शंस पार हो गया, ऑब्जेक्ट्स अगर लिमिटिंग फ्रिक्शंस से ज्यादा आपने फोर्स लगा दिया ना, देन ऑब्जेक्ट मूव्स एंड इन दिस केस ऑब्जेक्ट इज इन काइनेटिक स्टेट, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अगर आप इसको ग्राफिकली इसको आप अप्लाई कीजिएगा, अगर आप इसको इस तरह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को आप दिखाते हैं तो ये हम लोग कुछ इस तरह से लेके जाते हैं। इसका ग्राफ देखिए, ये ऐसे जाता है, कुछ ऐसे जाता है और फिर ये ऐसे जाता है। यानी कि ये जो फ्रिक्शन है ना, ये हो गया स्टैटिक, ये हो गया लिमिटिंग, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, ये तीनों फ्रिक्शन इस तरह से काम करते हैं ग्राफिकली। और ये तब होता है जब इधर को रहता है अप्लाइड फोर्स, और इस यहां रहता है अप्लाइड फोर्स, और इस डायरेक्शन में रहता है फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन। यानी कि हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते हैं, फ्रिक्शन बढ़ता है, ऑब्जेक्ट जो है ना बिल्कुल स्टैटिक में रहता है, मूव नहीं करता है, तो उस कंडीशन में हम स्टैटिक